वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिद का यतीमम फ़आवा सलवा सारे सारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन बहम्दुलिल्लाह बत्ताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल सकलैन फ़ख्रे मरियम आसिया हव्वा हाजरा क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा खातून क़यामत खातून महशर खातून जन्नत हिजाबुल्लाह। एहसान है पाक शहज़ादी का और हम्द है परवरदिगार की कि ये अज़ीमुश्शान रूहानी और नूरानी सालाना मजलिस अज़ा जिससे इस मरतबा मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, इन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ात में इस कदर इजाफ़ा हो कि सुबह क़यामत तक ये सिलसिला अज़ा इसी तरह जारी और सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मुल्तमिस हूँ रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि मेरे अल्लाह तुझसे बेहतर कौन है दिलों के हाल जानने वाले, पालने वाले। तू तो दुआओं को उस वक्त भी जानता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं होती। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू वो है, मौला फरमा रहे मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज़ को भी सुन लेता। परवरदिगार सारे दिलों के हाल तुझ पे मुनकशिफ हैं। तूने इरशाद फरमाया है कि इनके दर पर आकर बैठ जाओ। मेरे अल्लाह ले हम इनके दर पे आके बैठ गए और तुझसे मुल्तमिस हैं कि हम ख़ताकारों गुनाहगारों और कमज़ोरों की जितनी दुआएं हैं यक जुम्बिश कलम वो सारी दुआएं मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह हमारे वारिस की खैर फरमा, उनके आले अतहार की खैर फरमा
उनके मुंतज़रीन की खैर फरमा, हमारे वारिस को इज़्न ज़हूर अता फरमा, हमें अपने मौला की मार्फत उनका इश्क अता फरमा और उनकी नालैन चूमने का शर्फ अता फरमा। एक सैयदज़ादा है कासिम शाह, उसकी आंखों में नूर नहीं है, दुआ फरमाए मौला नूर अहले बैत के सदक़े में उसकी आंखों को रोशनी अता फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। भाई बिस्मिल्लाह, अर्ज़ ये है कि ये सिलसिले बशरी तकाज़ों के भी साथ साथ चलते हैं। खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, तो अब कुछ वक्त ऐसा आ गया है, होता रहता है, लेकिन कुछ अहबाब खाने की तरफ चले गए हैं तो कुछ साथी फर्श अदा पर भी बैठे हुए हैं। ये भी बेरौनक तो नहीं हो गया। मैं पढ़ते हुए अगर इस बात को समझ लूँ कि सब अब खाना खा कर आएँगे तो फिर हम पढ़ेंगे, लंगर करके आएँ, और आप ये सोच लें कि साहब हम भी, तो यूँ नहीं है कि लोग थोड़े हैं। एक हुक्म को याद रखना है कि जहाँ फर्श अदा बिछ जाता है वहाँ फर्श के वारिस आ जाते हैं। आपको सुनते हुए इस बात का ख्याल रखना, मुझे पढ़ते हुए इस बात याद रखिए। हुजूर आली मासूम ने फरमाया है कि ज़मीन के कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ज़मीन के नहीं रहते, जन्नत के हो जाते हैं। वो जन्नत के हो। करबला रोज़ा हुसैन का कुब्बा ज़मीन का नहीं, जन्नत का टुकड़ा। इस तरह मुख्तसर बयान करूं कि मजलिस चाहे महल में हो या झोंपड़ी में, जहां मजलिस हो रही होती है, अल्लाह उस ज़मीन के टुकड़े को ज़मीन नहीं रहने देता, जन्नत बना देता। क्या कहने आप हजरात के। बानी मजलिस मलिक मंशा साहब, उनकी औलाद, उनको सबको मालिक ज़िंदगी और सेहत दे, उन्हीं की फरमाइश पर मजमून पढ़ रहा हूँ और अछूता सा उन्वान है, एक नए तरह से आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। चूँकि 26 रबीउल अव्वल जो है वो रहलत है, शहादत है, वफ़ात है, निगहबान नबूवत, निकाह खाने रिसालत, वो हस्ती के जिसकी गोद में नबियों का नबी पला। अगर मैं बानी के हुक्म की तामील करूं और आपसे इजाज़त लूं, मैं चाहता हूं आज की सारी मजलिस जो है रसूल को पालने वाले की नज़र कर दी जाए, आपकी अगर इजाज़त हो जाए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, बेटा यहाँ रिकॉर्ड न कर, इरशाद बड़ी मेहरबानी वो हो रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, कुरान में इरशाद फरमा रहा है, परवरदिगार अपने महबूब पर किए गए एक एहसान को जतला रहा है, एक एहसान को याद करवा रहा है। हालांकि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उस पर एहसान करके जतलाता नहीं है। अल्लाह ने 1.25 लाख नबी भेजे हैं, सब इज्जतों वाले हैं, अजमतों वाले हैं। अल्लाह ने सबको इज्जतें दी हैं, मर्तबे दिए हैं, अल्लाह ने इस्मतें दी हैं, नबूवतें दी हैं, रिसालतें दी हैं, किताबें दी हैं, शरीयतें दी हैं, सहीफ़े दिए हैं, मौज़ात दिए हैं। मगर याद रखना इज्जतों वाले सब हैं, मगर इन 1.25 लाख में अल्लाह का महबूब फ़कत एक ही है। सुभान अल्लाह। तो महबूब एक है, उसे याद करा रहा है एहसान। क्या एहसान? अलम यजिद का यतीम फावा, याद है मेरे हबीब तू यतीम था, मैंने तुझे पनाह दी, मैंने तुझे पनाह दी है, तू यतीम था, मैंने तुझे पनाह दी। हुजूर आली शिया सुन्नी तफासिर पढ़कर देख लीजिए, सब ने इस आयत के जेल में लिखा है जिसने पनाह दी है वो हजरत अबू तालिब, जिसने पनाह दी है, जिसने गोद में पाला है वो अबू तालिब है। अल्लाह कह रहा है मैंने पनाह दी।
पनाह देने वाले अबू तालिब हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हुक्म तो यह है कि एहसान का बदला एहसान से किया जाए, लेकिन जिसने गोद में पालकर नबी दिया था, हाय गजब हमारी किस्मत कि हमने उन्हीं के लिए शक किया कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, और मौका हाथ से जाने नहीं देते, जहां उनका नाम आता है वहीं पर ये कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। इसलिए पढ़ रहा हूं कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जो निसाब आया है, 7वीं क्लास का नया निसाब, उस निसाब में लिखा गया है कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। कितनी ज़रूरी बात बच्चों को पढ़ाई जा रही है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है साजिश। अगर ये ना लिखते तो दीन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। इतने अरसे से भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने लिख दिया कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा निसाब में। मैं चाहता हूँ, हमारे पास चैनल नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हम फ़कीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे वसाइल नहीं हैं, आप जो चाहे कहते फिरिए, मगर याद रखिए हमारे पास हुसैन का मिंबर मौजूद है, और इसकी ताकत जो है वो जानने वाले जानते हैं कि इसकी ताकत क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ कैमरे के ज़रिए, इस हुसैनी पिंडाल के ज़रिए ये आवाज़ जाए कि किस हस्ती से मुतालिक बात कर रहे हैं। हज़रत अबू तालिब की दुश्मनी में तौहीन रसूल की कर रहे हैं, यही उन्वान। आइए ज़रा आज देखते हैं हम कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा पढ़ा नहीं था। उन्होंने, अच्छा ये बताइए, कलमा नहीं पढ़ा था? नहीं। पाला था? कब पाला था? खिदमत की थी, ऐसी खिदमत नबी की किसी ने नहीं की। जान निसारी, जान लुटा दी अपने नबी की, ऐसा प्यार किया, ऐसी हिफाजत की कोई नहीं कर सका। रसूल कलमा पढ़ाने वाले थे, कलमा पहुंचाने वाले थे, अबू तालिब बचाने वाले थे, मगर हाँ बस जाते जाते कलमा नहीं पढ़ा था। आइए हुजूर, जिस गोद में पैगंबर को अल्लाह ने पाला है, जानते हैं जिस टाइम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है, अभी 2 रिवायतें हैं कि 2 महीने के थे रसूल, या अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, 1-2 महीने आने में थे, तो हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार थे अरब के, उन्होंने जनाब पैगंबर इस्लाम की परवरिश, जब वो दुनिया से जाने लगे, 10 बेटे थे, 10 को जमा किया, और 10 बेटों को जमा करके कहा, मेरे बेटों अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, और ये हमारे ख़ानदान का नूर है मोहम्मद। यानी उस वक्त कह रहे हैं नूर है, नूर है, हमारे ख़ानदान का नूर है। मुलाहिजा कीजिए रसूल के दादा का ईमान, ये नूर है। यानी वो रसूल के ज़हूर में अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ है, कुरान नहीं उतरा है, वो पहले कह रहे हैं ये नूर है। 8 साल के थे, ये नूर है, और हम मुसलमानों को अभी तक पता नहीं चला कि नूर है या खाक है। ये हमारे ख़ानदान का नूर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम 10 में से कोई इसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी ले, लेकिन इसका इंतखाब तुम नहीं करोगे, इसका इंतखाब खुद मेरा बेटा मोहम्मद करेगा। ये कहकर रिसालत मआब की तरफ देखा, छोटे से रसूल उठे, और 10 बेटे थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, उठे और सीधे जाकर हज़रत अबू तालिब की गोद में बैठ गए। और हुजूर उस दिन पैगंबर को सीने से लगाया था, और जिस दिन तक दुनिया छोड़ी नहीं, अबू तालिब ने सीने से जुदा नहीं किया, रसूल गोद में रहे। आइए अब इस गोद की क्या इज्जत है, इस गोद की क्या अहमियत है, इस गोद की इस्मत क्या है, इस गोद की तहारत क्या है, इस गोद की पाकीज़गी क्या है। आइए अब इस बात को हम कुरान से और तारीख़ अंबिया से देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे साथ सफ़र करें आप, और चले हम ज़रा इसको तफसीर से और कुरान से देखते हैं कि हज़रत अबू तालिब की गोद की हैसियत क्या है, इज़्ज़त क्या है, अज़मत क्या है, किस्मत क्या है। फ़िरऔन को नजूमियों ने कहा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त को बर्बाद कर देगा, तेरी बादशाहत को पामाल कर देगा। एक बच्चा पैदा। फ़िरऔन ने कहा, मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा, मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। बेटा रिकॉर्ड ना करें प्लीज, मेहरबानी होगी।
मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने ड्यूटी लगाई सरकारी दाइयों की और जल्लादों, बनी इस्राइल के घरों में घुस जाओ, बेटी पैदा हो जिंदा छोड़ देना, बेटा पैदा हो दरवाजे के बाहर आना, जल्लाद सरकारी खड़े हुए हैं, उन्हें बताना वो अंदर जाएंगे, बच्चा शादी खत्म। ऐसा शुरू हो गया। फिर बेटा पैदा होता, दाइयां बाहर जाती, जल्लाद अंदर आता, मां की गोद में ही उसी वक्त बच्चे को, अल्लाह मां कहना आसान है किबला। जरा सोचे तो, तारीख ने जो कम से कम तादाद लिखी है 18,000 बच्चे कत्ल किए। ये मुंह से कहना आसान है, आप देखते हैं कुर्सी कितनी खतरनाक चीज होती है। 18,000 इंसान के बच्चे कत्ल कर, लेकिन वो जिसे अल्लाह चखे है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे परवरदिगार बचाने वाला हो उसका फिरौन क्या कर सके। वक्त आ गया वो कि जब अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजना है जिसका नाम मूसा, मां को वही आई, ए मादर मूसा, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो फिरौन ने तो सबको मरवा देना, तो तुम ऐसा, अब अल्लाह तमाम कर रहा है और मां को वही कर रहा है, तुम ऐसा करना कि अपने बच्चे को संदूक में लिटा देना और उस संदूक को दरियाए नील की मौजों के हवाले कर देना। मुझे ये बताइए किस माँ का हौसला ये होगा कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, वो संदूक में लिटाकर सरकश मौजें दरियाए नील की उसके हवाले कर। तो अल्लाह कहता है कि मैंने मादर मूसा से वादा किया कि घबराना नहीं, तुम बच्चे को संदूक में लिटाकर दरियाए नील के हवाले कर देना, मैं अल्लाह वादा करता हूं तेरे बच्चों को जिंदा वापस तेरी गोद में पहुंचा दूं। कुछ अहबाब दिलचस्पी ले रहे हैं उन्वान से, तवज्जो फरमा रहे हैं। हम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद की पाकीज़गी को देखना चाह रहे हैं कुरान की रूह से। मैंने कहा था मौजू जो है अछूता होगा और इसको आप जरा समझ। बच्चा दुनिया में आ गया, माँ ने अल्लाह के हुक्म के तहत संदूक में लिटा दिया, संदूक को पानी के, अब सोचिए वो दरियाए नील, अल्लाह अकबर, उसकी सरकश मौजें देख के इंसान का पित्ता पानी हो जाए, उसमें छोड़ दिया। अब अल्लाह कहता है कुरान में, इससे पहले कि मादर मूसा का कलेजा फट जाता, मैंने आगे बढ़कर मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। सलवात पढ़े सारे साहब मिलकर दुरूद भेज दें। इधर आगे आ गया, फिर भी एक दुरूद की आवाज बुलंद फरमा दें। दुरूद पर इधर आ जाए, इधर आ गया, बिस्मिल्लाह। फिर भी सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले जी। बिस्मिल्लाह, आ गए, आ जा, माशा जल्दी आ गए, अभी तो बैठा ही था, आराम कर लेते थोड़ा है। अच्छा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन कसीदा खान, बेहतरीन ज़ाकिर, नंबर सफ़े अव्वल के जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब तशरीफ़ ले आए और बहुत ज़बरदस्त कसाइद पढ़ते हैं। गुलिस्तान अहले बैत के चहकती हुई बुलबुल हैं जनाब, यूं ही चहकते रहें, यूं ही महकते रहें, यूं ही आबोद व शाद रहें। माशा, आइए बिस्मिल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, मैं रुक गया हूँ। सलवात पढ़ दें बावाज़ बुलंद से। संदूक को दरिया में बहा दिया। अल्लाह कहता है इससे पहले कि मादर मूसा का कलेजा फट जाता, मैंने आगे बढ़कर मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। उधर है फिरौन का कसर, कसर का अकबी हिस्सा है बैक साइड दरिया की तरफ, अजीम जीना है पत्थर का जो कसर से सीधा दरिया की तरफ उतर रहा है, और उस जीने की जो आखिरी सीढ़ियां हैं वो सीधा दरिया के पानी। दाएं तरफ भी बड़ी अजीम फसील है पत्थरों की, बाएं तरफ भी बड़ी दीवार, और बड़े बड़े तनावर दरख्त जो हैं उन लगे हुए हैं पानी के अंदर, जिनके तने जो हैं वो दरियाए नील में डूबे हुए हैं। छांवदार घने दरख्त, चूंकि यहीं से बाहर आए थे इसलिए नाम है मूसा। इब्रानी जबान के दो हरफों का मुरक्कब है, दो लफ्जों का, मूसा।
यानी वो तनावर छांवदार दरख्त जो पाकीज़ा पानी से बरामद हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मूसा, फिरौन बैठा हुआ है गुलामों कनीजों के साथ, महजूज हो रहा है इस दिलकश नज़ारे से। नीलगू मौजें दरियाए नील की पानी की सरकशी को देख रहा है। ऐसा हसीन मंजर है। यकायक फिरौन की नजर पड़ी, सतह आप पर एक संदूक उभरा। पानी की मौजों ने धकेलना शुरू किया, संदूक किनारे पर आने लगा, करीब और करीब और करीब। फिरौन ने चाहा कि हाथ बढ़ाकर संदूक को पानी से बाहर निकाल। फिरौन ने हाथ बढ़ाया, जो संदूक किनारे की जानिब आ रहा था वो वापस गहरे पानी की तरफ चला गया। वापस पानी ने धकेला किनारे की जानिब, मौजे फिर किनारे, फिर फिरौन ने हाथ बढ़ाया, फिर वापस चला गया। तीसरी बार फिरौन ने नहीं, हजरत आसिया ने हाथ बढ़ाया। जो कुछ समझ पा रहे हैं जरा जरा सा, वो संदूक जो आ रहा था, जैसे जनाब आसिया ने हाथ बढ़ाया, आसिया का हाथ कम, संदूक आसिया के हाथ की जानिब ज्यादा बढ़ा। आसिया ने बाहर निकाला, संदूक खोला, अल्लाह, उसमें तो बच्चा, और बच्चा भी ऐसा चंदे आफ्ताब चंदे महताब, आफ्ताब व महताब उस पे सदके हो रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन बच्चा। याद रखिएगा मोअज़्ज़िज़ीन लाहौर, अल्लाह का कानून है, नबी और इमाम के ना रूह में ऐब होता है ना बदन में ऐब होता है। इतना खूबसूरत जिक्र सुन के तो बंदे के चेहरे पर वैसे ही एक आध हुस्न की लहर आई जाती है। अब तो आप खाना खाकर ही आ रहे हैं, बोल रहे हैं खाना खाने जो गए नहीं थे बेचारे। खाने का टाइम है, मुश्किल टाइम है, खाने का टाइम ज़ाकिरीन के खाने का टाइम। लेकिन बहरहाल वफा करने वाले तो फिर वफा गुजरना जो पड़ता है ऐसे मामला से। इतनी खुश हुई जनाबे आसिया, अगर आपने तवज्जो की मैं हैरत अंगेज राज पढ़ूंगा आपके साथ। इतनी खुश हुई, फिरौन ने पहली बार अपनी दुल्हन के चेहरे पर खिलते हुए गुलाब महसूस किया। मैंने पहली बार कहा है, पहली बार, सोच समझ कर कहा। हजरत आसिया परेशान रहती, लिखा है मुफस्सिरीन ने, कभी मुस्कुराती नहीं थी। जी हाँ, कौन सी नेमत थी जो घर में मौजूद नहीं। अब बादशाह नहीं था, बादशाहों का बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था दौलत के एतबार से कि अब अपने आप को खुदा कहलाता था। उसके घर में क्या कमी थी, किस चीज की? हीरे जवाहरात, सोना चांद पैरों में था। लेकिन आसिया का चेहरा हमेशा गमगीन रहता था। वजह भी लिखी है कि चूंकि बे औलाद थी इसलिए ऐसा होता। अगर आपने दिलचस्पी का इजहार किया, मैं यहां पर हैरत अंगेज राज पढ़ूंगा आपके साथ। असल में बात यह नहीं है कि बे औलाद तो परेशान रहे, बात यह है जिस काम के लिए आई थी वो किसी का इंतजार कर रही थी। मेरा मजमून याद रहे, मैंने पढ़ना है जनाबे आसिया को, आपने समझना है हजरत अबू तालिब को। यही था ना उन्वान। तो उस गोद की पाकीज़गी को देखें जिसके लिए फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये पेशावर हुकूमत ने, जिसके लिए 7वीं जमात की किताब में लिखा उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा था। मैं फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ, बस हमारा यही फर्ज, जहां से हमारी आवाज पहुंच जाए। ठीक है हुजूर, बाबा अली के बाबा का मामला है जी शाह जी। चेहरे पे पहली बार, सुनिएगा हुजूर आले, पहली बार फिरौन ने अपनी बीवी के चेहरे पर सुर्खी देखी तो जैसे आसिया को खुश देखा, जो नजूमियों ने कहा था फिरौन भूल गए। आप समझे, नजूमियों ने कहा था फिरौन एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। नजूमियों की बात बीवी के चेहरे की खुशी देखकर
वो ठीक है, वो फिरौन था, मुशरिक था, काफिर था। इस मामले में सब एक ही होते हैं। वो कौन है जो बीवी के चेहरे पे खुशी देख के सब कुछ ना भूल जाता? ये मामला ही ऐसा सब भूल जाता। वो अकेला तो नहीं, वो भूल गया। आसिया ने गोद में लिया, इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। बच्चा मिल गया, बच्चा आ गया। सुनिएगा हुजूर, बच्चा तो अब मैं मौजू को फैलाऊंगा नहीं बल्कि क्लोज करूंगा, मेरी ये आदत है। वो तो खैर वैसे मेरे दिलो जान है, लेकिन कोई भी तो मेरी आदत है कि नहीं, ज्यादा नहीं, क्लोज कर दूंगा। और क्लोज करना मैंने शुरू कर दिया बस। इतने खुश आज सीने से लगा बैठे, बच्चा मिल गया। तड़पती, वो बच्चा भी इतना खूबसूरत। बच्चा तो आ गया, मगर एक मुश्किल भी है। मुश्किल है कि बच्चा भूखा है। चलो भूखा है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई झोपड़ी में आया, महल में आया, बुलाओ दूध पिलाने वाली औरतों को, मेरा बच्चा भूखा है, ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, ऊँटनियां दूंगी, जागीरें दूंगी। और तो क्या है जो नहीं पाए। ओहो, लाइन लग गई, मलिका के बच्चे को दूध पिलाना है, जिंदगी नस्लें संवर जाएंगी। लो जनाब, लाइन लग, खुश हो गया। मगर ये देखकर आसिया का दिल बैठ गया कि जो औरत आगे बढ़ रही है नाकाम होकर जा रही है। क्या कहने आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो औरत आगे बढ़ रही है, क्या जी, पहली से लेकर आखिरी तक सारी औरतें, भूखा बच्चा सारी रात। खैर दूसरे दिन का आफताब तुलू नहीं हुआ था, ओ मिस्र से पूरी औरतें जमा हो। ठहरो, इन्हें शाही गुस्ल खाने ले जाओ, इन औरतों को गुस्ल कराया जाए, फाखरा कपड़े पहनाए जाए, खुशबुओं से मुअत्तर किया जाए, शायद मेरा बच्चा किसी की तरफ रग़बत कर जाए। ऐसा हुआ नहीं। औरतें आगे बढ़ती हैं, बच्चा बेइतनाई से मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। औरतें चली गईं, बस आसिया के सीने से लिपटा हुआ। तीसरा दिन फिर आ गए, फिर औरतों की लाइन। तीसरे दिन का आफताब भी मशरिक से तुलू होकर बच्चे को भूखा देखता हुआ मगरिब में गुरूब हो। भूखा था बच्चा, भूखा रहे, आसिया के सीने से लिपटा और मुंह में अंगूठा। चलते हैं मेरे साथ दरबार मूसी में। ए मूसा, दूध पी लीजिए, 3 दिन हो गए, खुदा ना खास्ता आपकी जान को खतरा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी जिंदगी सेहत दे, लेकिन भूखे 3रा दिन गुजर गया है, कुछ हो ना जाए आपको। अच्छा चलिए, कुछ नहीं, 2 घूंट ही पी लीजिए, जान तो बच जाए। कहेंगे आम बच्चा होता तो पी लेता। तवज्जो है ना, आम बच्चा होता तो पी लेता। नबी हूं नबी, क्या करूं, भूख से मर जाऊंगा, गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। हुजूर आली तवज्जो फरमाए, वारे मूसा आपकी गैरत पे कुर्बान जाए। अरे गैरत मूसा पे कुर्बान जाए कि मर जाऊंगा, गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। ये मूसा की गैरत और ये मुसलमान मुअर्रिखीन की बेगैरती देखें कि ताजदार अंबिया को कभी किसी औरत का दूध पिला रहे हैं, कभी किसी का दूध पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौटिए फिर हुजूर आले। फिरौन देख रहा है और आसिया ने जरा पर आसिया ने कोशिश बहुत की फिरौन ने निकालने की, लेकिन ना निकाल पाया दरिया से। जुमला सुनिए, कदरदान ही कर, परवरदिगार तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं, मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान जाऊं। तू यही चाहता था ना मेरे अल्लाह कि मूसा दरिया से निकलकर फिरौन के घर चले जाएं, ताकि तू फिरौन को बताए, देख फिरौन, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए तूने 18,000 बच्चे मारे, वो बच्चा तेरे घर में है, अब कत्ल करके दिखा। उसी को मारने के लिए 18,000 बच्चे, वो बच्चा घर में, अब देख मेरा पहरा। यही था ना, तो पालने वाले ये काम तो फिरौन भी कर रहा था, दरिया से निकाल रहा था, तो फिरौन क्यों ना निकाल पाया? सुन रहे? कहा इसलिए नहीं कि आम बच्चा नहीं, नबी है मेरा,
नबी है। और याद रखना, ऐसा होता कि आज फिरौन निकाल लेता, फिरौन को पता नहीं है, तारीख को पता नहीं है, मुअर्रिख को पता नहीं है, मैं अल्लाह जानता हूं कल यही दरिया होगा, मूसा पार हो जाएंगे, फिरौन डूब जाएगा। मुमकिन है डूब जाए, डूबते डूबते पानी से सर निकाल करके, मूसा कल मैंने ही तो इस दरिया से निकाला था, आज मुझे डूबता हुआ छोड़ गए तो मेरे नबी का सर झुक ना जाए। याद रखना, मैं अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपने नबी पर किसी काफिर का एहसान नहीं ले सकता। मैं तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं, मूसा के लिए इतनी एहतियात और फखरे मूसा जो फखरे मूसा को पाल रहा है अबू तालिब, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा है। मैं वैसे ही अब जल्दी क्लोज करूंगा इंशाअल्लाह, बस नतीजे दूं। सलवात पढ़े मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा दूध भेज दीजिए अहले बैत। तीसरा दिन का भी सूरज, भूखा था बच्चा, भूखा रहे, परेशान है। दूध मूसा ने नहीं पिया तो खाया आसिया ने भी कुछ नहीं। कहें अर्ज करें पारगा में, ए बीबी चले कुछ आप तो खा लें, आप तो थोड़ा फल खा लें, कनीजें ला रही हैं, थोड़ा खाना खा लें। ए बीबी चेहरा देखें, आपका जर्द हो गया। चलो बच्चे ने दूध नहीं पिया, आप तो कुछ खाएं, 3 दिन से आप कुछ नहीं, चेहरा आपका उतर गया, जर्द हो। कहेंगी नहीं, कानून है अल्लाह का, जो नबी को पालने की ड्यूटी लेकर आता है, जब तक नबी ना खाए खुद नहीं खा सकता। मौज़ज़ी ने लाहौर दस्तरखान लगा हुआ है, जनाबे अबू तालिब बैठे हैं, जनाबे अकील बैठे हैं, जनाबे जाफर बैठे हैं, जनाबे अली बैठे हैं, खाना चुना हुआ है, सबकी नजरें दरवाजे पर हैं, तवज्जोहात सामने खाना है, सब भूखे बैठे। यकायक दरवाजा खुला, रहमतुल्लिल आलमीन ने घर में कदम रखा। हजरत अबू तालिब ने बच्चों को देखकर कहा, लो मेरे बेटो, इंतजार खत्म हो गया, अब मेरा भतीजा अल्लाह का नबी आ गया है, जब ये खाना खा ले फिर मुझ पे भी हलाल है, तुम पे भी हलाल। कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है अपने मजमून की, सुनाता हूँ एक जुमला, मुझे खुद बहुत पसंद है। आ रहे हैं लोग, आ जाएंगे इंशाल्लाह, बस खाना खत्म होने वाला, लंगर का टाइम हो रहा है, सब आ रहे हैं। ये हक है जनाब अली, बड़ी बात है, सुबह से रात तक बैठे हुए मजलिसों। मेरा खालिक कायनात में जो रिस्क हलाल होता है आपके सिवा वो कोई करता ही नहीं। तो फर्श अदा पर बैठे हैं, उठे हैं, जो मिला है खा लिया, वही खा लिया। लेकिन याद रखना, जहाँ जहाँ बानियान बैठे उनको चाहिए जाकिर कम करें, इनके लिए अच्छे खाने का अहतमाम। ये तो मेरा घर है, मलिक मंशा साहब ने बहुत अच्छे सा इंतज़ाम किया है, और भी इसलिए कि जब खा रहे होते ना आप, हर प्लेट पे हुसैन की नज़र होती है। आप किसी बानी के नहीं, हुसैन के मेहमान हैं, समझ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे मूसा भूखे, सब औरतें चली गई सर झुका के खड़ी। जब माँ ने संदूक पानी में बहाया तो हजरत मूसा की बहन है कुलसुम, से के साथ कुलसुम बहन, वो संदूक पानी में चला तो वो दौड़ती 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 साथ चली। देखा वो मलिका ने निकाल लिया मेरे भाई वाला संदूक, बहन मूसा की बहन ने। वो दूर खड़ी भी देख रही है महल कि औरतें दूध पिलाने में नाकाम होकर जा। जब सब चली गई, आसिया ने सर झुका, आंखें बंदे, मेरा बच्चा भूख से मर ना जाए। वो दबे कदमों मूसा की बहन आसिया के करीब आई और कहा, शहजादी शहजादी, अगर आप मुझे कहें तो एक औरत को मैं जानती हूं, ले आऊं, शायद आपका बच्चा। ये मुझे बहुत पसंद, शायद आपका बच्चा, उसका दूध। आसिया ने कहा, बेटी बेटी, तेरा दामन मोतियों से भर दूं, बेटी तू जो मांगेगी दूं। ऐ मेरी बेटी, अपने आप को तेरी कनीजी गुलामी में लिख दूंगी, ले आओ उस औरत को, शायद मेरा बच्चा दूध पी के बच जाए। वो जनाबे मूसा की बहन दौड़ी दौड़ी आई। सुनिएगा,
तकरीर को जो शुरू से सुन रहा है, दौड़ी तो उधर मूसा की माँ सर झुका के रो रही, आके लिपट गए, कहा अम्मा जो अल्लाह ने वादा किया था पूरा होने का वक्त आ गया है। सुभान अल्लाह। माँ ने कदम रखा, आसिया की गोद में मूसा ने आंखें खोल। तवज्जुहात है मेरे मोहतरम साहब, गौर फरमा रहे हैं मेरे इज्जत मुआब सामईन, सुनिएगा जरा सा, अब राज पढ़ने लगा हूं, सुनिएगा। आसिया बे औलाद थी। मुझे जरा ये बताइए, पूरी तहकीक कीजिए, बीबियां पास बैठी हैं, मैं इशारा कर सकता हूं, इशारे से ज्यादा कुछ नहीं, वजाहत मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मिंबर उस खानदान से वाबस्ता है जिस खानदान ने तहजीब के माने समझाए हैं, शराफत के मफहूम समझाए हैं, उस ख़ानदान का मैं। आइए जी, जावेद साहब अभी सवार होकर आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़िंदगियाँ हों और जवारी की बहुत बहुत मुबारक हो। एक जवार की आमद पर एक सलवात पढ़ दें, हदिया करते हैं सलवात, मौला का जवार, बिस्मिल्लाह। मौला का जवार, अल्लाह अकबर। जिसने एक घूंट जवार को पानी पिलाया इस नियत से कि मेरे मौला का जवार है, वो क़यामत तक शुमार करता रहे, सवाब शुमार नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं तो हाथ पकड़कर ये तसव्वुर कर लें, ये हाथ हुसैन के रोज़े से मस हुआ है, वही सवाब मिलेगा जो रोज़े को, हजर अस्वद को ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है, ये नेमुल बदल बन गया है। तो ये कि जूम क्या है, तो जी हाँ, ये दुआ मांग के सीने से लगा लीजिए, हुसैन की जरी से इसका सीना लगाए, दुआ कबूल हो जाए। ये मेरे अकीदे की, अल्लाह करे ये सिलसिले हमेशा मुकद्दर में लिखें, बार बार जाए, और जो नहीं गए अल्लाह करे इसी साल हुसैन के रोज़े पर जाए। आमीन कहें बुलंद आवाज़ से, यकीन के साथ आमीन कहें। समझ में तवज्जो है। राज पढ़ने लगा हूँ, लो सवार भी आ गए मौला के। आसिया बे औलाद थी, मैं इशारे से पढ़ूंगा, खवातीन बैठी, मेरे इशारे को समझना, अहम राज पढ़ रहा हूँ। फिरौन जान देता था जनाबे आसिया पर, अभी आ जाती है, कोई मसला नहीं, अभी आ जाएगा। वो बगैर माइक है, पिंडाल है। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। जकी है ना इंतजाम बेटे, जनरेटर का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ना पिला खेल गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। राज सुनिए हुजूर आली, अहम राज सुनिए, अहम राज सुनिए, हदिया है आपके लिए। आसिया बे औलाद थी, इतना चाहता था फिरौन
इतना चाहता था कि जान देता था आसिया के एक तबस्सुम पर, और कि किसी तरह चेहरे पर इसके तबस्सुम आ जाए, कोई खुश। दुनिया की हर चीज लाकर आसिया के कदमों में ढेर की। इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद वाहिद बीवी थी जनाबे आसिया, ना कोई कुछ भी नहीं, आसिया वाहिद। मरता था आसिया। उस वक्त के अहम राज है जो आपकी समात के लिए हदिया कर रहा हूं, मगर इशारे से। उस वक्त के रीत और रिवाज के मुताबिक आसिया बीवी थी फिरौन। एक कसर के अंदर रहते थे, एक बेडरूम में रहते थे, मगर औलाद ना होने का सबब यह था कि शोहर होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद, एक छत के नीचे रहने के बावजूद फिरौन जिंदगी भर हजरत आसिया के बदन को हाथ नहीं लगा सका। कदरदान ही समझेंगे इस बात को अगर कोई कदर कर सका। बस मैं वजाहत नहीं कर सकता, अगर कोई समझ ले इस बात। एक छत, अरे बादशाह है, फिरौन है, महबूबा भी है, माशूका भी है, बीवी भी है उस वक्त के रीतो रिवाज को, मगर इसके बावजूद आसिया अल्लाह के पहरे में है। पहरे में। मजमून मेरा समझे, जो मेरा उन्वान था उसको आज गोद को पढ़ना है। गोद की पाकीज़गी उसके पहरे में। पालने वाले उसकी बीवी है, उसकी छत के नीचे रहती है, उसके कसर में रहती है, मगर देख फिरौन अल्लाह की ताकत के आसिया के बदन को छू नहीं सका। वजह क्यों? कहा इसलिए आम औरत नहीं है, ये वो औरत है जिसकी गोद में मेरा नबी पलेगा। और मुझ अल्लाह का कानून है कि जिस गोद में नबी पलता है उस गोद को मैं कुफ्र की गंदगी से आलूदा नहीं होने देता। मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। जब मूसा के पालने वाले की इतनी एहतियात है, तो जो फखरे मूसा मुस्तफा को पाले उस अबू तालिब की गोद क्या होगी? उसने कलमा ही नहीं पढ़ा, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा है। अच्छा, जो कलमा ना पढ़े, आखिरी इस्तला, जो कलमा ना पढ़े, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्या कहने, ऐसे अगर मुतालिया करने वाले हमारे सामने बैठे हो तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। मैं चूंकि वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, उनकी बात आप समझ गए ना। चूंकि मैं मिंबर पर हूं, बीबियां सुन रही हैं, जरा आप समझेंगे क्या। जब वो करीब जाना चाहता था, एक मर्ज में मुब्तला होता था, उसके कई नाम लिखे, एक नाम इन्होंने बताया, और वो गिर के बेहोश, तो किबला जी छोटा लफ्ज है, यानी अजियत में आता था, देखने वाले डर जाते। करीब जाने लगता ना, ऐसे ऐसे उसको हमने नाम मिर्गी या कुछ, मतलब इस तरह उसको बल पड़ जाए। अब आप समझे, पूरी बात समझ गए। वाह रे तेरी अजमतों पे कुर्बान, वाह रे तेरी इज्जतों पे कुर्बान है अल्लाह। क्यों हाथ नहीं लगा सकता इस गोद को? इस गोद में मूसा आने वाला है। मूसा अफजल है या मुस्तफा अफजल है? और ये मूसा के पालने वाली है। वाह, गोद की पाकीज़गी फिरौन के घर में, और अबू तालिब फखरे मूसा को पालने वाला है। तो आप हया करें, आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के निसाब में 7वीं के, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तकरीर का आखिरी पैराग्राफ, ये बताइए अगर कलमा ना पढ़ा जाए, जो कलमा ना पढ़े वो क्या होता है इस्लाम में? क्या बात है, काफिर। कलमा ना पढ़े वो क्या है? काफिर। अच्छा ये बताइए, नजासात कितने हैं इस्लाम में? गंदी चीजें कितनी हैं? गंदी चीजें, चूहा पाक है या नापाक? सांप नापाक है या पाक? नापाक। ये जितनी बातें आपने बताई हैं इंतहाई मादरत से गलत हैं। चूहा भी नजिस नहीं है, सांप भी नजिस नहीं है, खरगोश भी नजिस नहीं है, मेंढक भी नजिस नहीं है। आपने माफ फरमाइएगा, गलत है। सुनिए, इस्लाम के नजासात
12 है। कितनी चीजें नजिस है? 12। अब याद रखिए, इन्हें याद कर लीजिएगा, 13वीं चीज कोई सामने आए वो नजिस नहीं है। मैं नजिस कह रहा हूं, हराम नहीं, हलाल नहीं, वो अलग बहस है, हराम क्या है हलाल क्या है। चूहा खाना हराम है, नजिस नहीं। यानी अगर कपड़े को चूहा लग जाए उस कपड़े से नमाज पढ़ सकते हैं, वो नजिस नहीं। सांप बिच्छू कपड़े पे लग जाए नमाज नजिस नहीं है। नजासत और है, हराम हलाल का चैप्टर और है। इस्लाम में 2 जानवर हैं जो नजिस हैं, तीसरा कोई जानवर नजिस नहीं है, याद कर लीजिएगा। खरगोश खाना हराम है, छूना हराम, नजिस नहीं। खरगोश कपड़े पे लग जाए नमाज पढ़ सकते हैं। कितने जानवर नजिस हैं जिनके छूने से धोना पड़ेगा? 2, एक कुत्ता और एक सूअर। कितने जानवर? हाँ, एक कुत्ता एक सूअर। कुत्ता लग जाए हाथ धोना पड़ेगा। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए पानी नजिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब वो पानी नजिस भी है, हराम तो है, पी भी नहीं सकते, वुजू भी नहीं कर सकते। पहले कुत्ते को निकालें, कुत्ता मरा हुआ निकाल के फेंके, फिर उसके अंदर से 70 डोल पानी के निकालें। क्या करें? फिर आप पिए, वो पाक भी है, वुजू भी करेंगे। एक गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया, उन्होंने मौलवी साहब से जाकर कहा, किबला कुत्ता गिर गया, कहा पानी नहीं पीना है, कुत्ते को निकालो। वो भूल गए इस बात को, उन्होंने 70 डोल शरीयत के मुताबिक निकाल दी। कहा किबला जी पानी में से तो बाल आ रहे हैं। उन्होंने कहा 70 और निकालो, उन्होंने 70 और निकाल दी। कहा किबला जी पानी कैसे पिए, बाल आ रहे हैं। उन्होंने कहा 70 डोल और निकालो, उन्होंने। और मौलवी साहब ने तंग आकर कहा कुत्ता कहाँ है? कहा वो तो कुएं के अंदर है। उन्होंने कहा बदबख्तों, पहले कुत्ता निकाल के फिर 70 डोल निकालो, फिर तुम्हारा जो है वो पाक हो जाएगा। याद रखना, बदन के कुएं में दिल है। अगर दिल में अली की दुश्मनी है, पहले अली की दुश्मनी का कुत्ता निकालो। जी मालिक आपको जिंदगी सेहत अता फरमाए। तो कितने जानवर नजीस हैं याद रखिएगा। 2 नजासात क्या क्या है? शराब नजीस है, फुका, फे, काफ, अलिफ, आइन। फुका शराब की किस्म है, ये नजीस है। कुत्ता नजीस है, सूअर नजीस है। कुछ चीज़ें मैं नहीं मिंबर पे बयान कर सकता, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो नजीस है, वो नजीस है, वो नजीस है। मुर्दा नजीस है, काफिर नजीस है। कितनी चीजें नजीस है? 12। चूंकि नजासात इस्लाम में 12 है, इसलिए दीन ने पाक करने वाले भी 12 ही रखे हैं, मुताहिरात भी 12 है। तो मुर्दा भी नजीस है और काफिर, तकरीर तमाम हो गई। मौजू मेरा आपको पता है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिसने कलमा न पढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए ना जरा, बता दीजिए। काफिर। और काफिर क्या होता है? नजिस। जैसे कुत्ता नजिस, जैसे सुअर नजिस, जैसे शराब नजिस, जैसे खून नजिस, ये काफिर नजिस है। अगर काफिर नजिस है, काफिर के बच्चे भी नजिस है, काफिर के बर्तन भी नजिस है, काफिर के बिस्तर भी नजिस है। भैया मुंह से बोले ना बोले, मुंह तो थोड़ा ठीक करके बैठे हैं। क्या ये सोचें कि हमें वो नजासात का पता क्यों नहीं था? आज पता चल गया, जाके तोहफतुल अवाम में पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक हो गया। कुछ लोग इश्तिहार जला रहे थे आग में, मैंने कहा क्यों? कह रहे पाक कर रहे हैं। ओ भाई, आग मुताहिरात में नहीं है, ये हिंदुओं का अकीदा है। इस्लाम में जो 12 चीज़ें हैं मुताहिरात में, उसमें आग नहीं। तवज्जो है या नहीं है मेरे मौत? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको जहन में रखें। और फिर आपके क्या कहने हैं? आप तो वाबस्ता इधर इल्म से। गौर फरमा रहे, काफिर के बच्चे भी, बिस्तर भी, बर्तन भी नजिस। जिसने कलमा, काफिर की तारीफ क्या करेंगे बोलने मुंह से? जिसने कलमा, तकरीर तमाम हो रही, जिसने कलमा ना पढ़ा हो वो काफिर। अब एक काफिर का बच्चा आता है, आपसे मिलता है, आपने गोद में उठा लिया, उसके कपड़े पे तरी लगी हुई थी, नमी लगी हुई थी, आपके कपड़े पे उसकी नमी लग गई। जाइए पहले अपने कपड़े धोकर आइए, नमाज नहीं पढ़ सकते।
आपने उससे हाथ मिला लिया, उसका हाथ पसीने से गीला था या वैसे गीला था, वो आपके यहाँ लग गया, जाइए पहले इसको पाक करें। आप बच्चों को खिलाएं पिलाएं पैसे दें, अलहदा मैटर है, इस्लाम का हुक्म अलहदा है, इसमें किसी के बाप की जरूरत नहीं है, ना मेरे ना आपके। इस्लाम का हुक्म अपनी जगह। जी आपने बच्चे को काफिर के उठा लिया, अगर उसका बदन गीला था तो अब आपका बदन गीला नहीं जी, बच्चा था खिलाए पिलाए अपनी जगह, लेकिन कपड़े पहले पाक करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे आप। तो काफिर क्या है, अगर आपसे काफिर के बच्चे ने हाथ मिला लिया, उसका हाथ गीला था तो आपको क्या हुक्म है, आपका हाथ भी नजिस हो गया। उसके बदन पे आपने हाथ लगाया, सीने से लगा लिया कांधे पे, तो उसका बदन गीला था तो आपके बदन पे लग गई, तो ये क्या है, नजासत। तवज्जो है, लीजिए फैसला हो गया। हुजूर इतना बता दें कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा था तो 13 रजब को रसूल अल्लाह काबे में बैठकर किसके बच्चे के मुंह में अपनी जबान चुसा रहे थे? आप समझ में? तकरीर तमाम हो गई हुजूर यार। काफिर के बच्चे भी नजीस हैं, काफिर के बिस्तर भी नजीस हैं, काफिर के बर्तन भी। मुझे इतना बता दें कि तीनों टाइम पैगंबर खाना हजरत अबू तालिब के बर्तनों में खाता था या रोटी के टाइम का यारों के घर चला जाता था? हैं? तो हुजूर अली अर्ज ये है, अबू तालिब के ईमान पे शक करना दर हकीकत तौहीन रिसालत है। लिहाजा हमारा इस पिंडाल से वाज़े मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 7वीं क्लास के निसाब से ये बददियानती और रसूल से दुश्मनी का जुमला निकाला जाए कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, वरना फिर सारी दुनिया आपका गिरेबान पकड़ लेगी। उस नबी को मानते हो कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा था उसने तुम्हारे नबी का निकाह पढ़ा था, है? बस बातें जिसके मुंह में जबान है वो जो चाहे कहता फिरे, जिसके मुंह में जबान, दुश्मनी जिस तरह लिखता फिरे। लेकिन हकीकत ये है कि बद्र से लेकर करबला तक और करबला से लेकर मेरे 11वें इमाम की शहादत तक, जब इस्लाम पर बुरा वक्त आया है, खून अबू तालिब का ही काम है, खून अबू तालिब का ही काम। बद्र, ओहद, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बद्र में शहीद हुए, अबू तालिब के भतीजे। जनाबे हमजा बद्र में, उबैदा बिन हारिस भतीजे। 3 हिजरी ओहद में जनाबे हमजा अबू तालिब के भाई। और फिर पूरा सिलसिला है कि करबला में किसका ख़ानदान कट गया इस्लाम बचाने के। रिश्ते देख कर देख लीजिए अबू तालिब से क्या क्या रिश्ते हैं। पीछे जनाब इज़्ज़त महाब वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमाए मुंतज़िर मेहदी साहब। और बस मैं अब तकरीर कर चुका। अज़ादारों इतना ही नहीं है, मैं इतना कहकर चला गया तो नाइंसाफ़ी हो गई। बेटे पोते नवासे नहीं, अबू तालिब की पोतियों की चादरें भी काम आई हैं इसलिए। अज़ादारों ज़रा सोच कर बताओ, ये 4 साल की बच्ची जो तमाचे खाती फिर रही है, 4 साल का सिन कुजा। मातमदारों जानते हो हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, पता है हुसैन से कितना प्यार था। जब ये छोटी सी थी ना, अभी छोटी सी थी, अभी 9 महीने 8 महीने साल की हुई थी, हुसैन ने सीने से जुदा नहीं किया था। नाम है इसका फातिमा सलवातुल्लाह अलैह। इसको कहते हैं सकीना, यानी मेरे अल्लाह आपको। और एक और लक़ब से पुकारते थे, बर्दा कल्बी। हुसैन कहते थे मेरे सीने की ठंडक, मेरे सीने की ठंडक है। बर्दा कल्बी ख़ास लक़ब है मासूमा का। जब छोटे से थे शहज़ादी, तो इमाम हुसैन जब बाहर जाते और वापस आते तो बाबा की आवाज़ सुनकर माँ की गोद से उतर के पर्दे के पीछे जाके छुप जाती थी, घुटनियों चलती थी। तो हुसैन आते और आकर कहते ऐना ऐना बर्दा कल्बी, मेरे सीने की ठंडक कहाँ है? तो पर्दे के पीछे सुन रही होती बाबा। मुझे हुसैन को पता है कि फिर पर्दे के पास आकर घुटनियों के बल हुसैन बैठ जाते, आंखों को बंद कर लेते, हाथ को फैलाकर कहते कब मेरे सीने को चैन मिलेगा, कब मेरे सीने को ठंडक मिलेगी, मेरी बर्दा कल्बी कब मेरे सीने से वाबस्ता हो जाए। फिर पर्दे के पीछे से आकर हुमक कर बाप से लिपट जाती और सीने से और रुखसार चूर पर हुसैन कहते जब से घर से बाहर आऊँ तेरे बगैर एक लम्हा चैन का नहीं गुजरा मेरा बेटा। अज़ादारो
मातमदारो, वही बेटी है बाप का सर नोके सेना पर है, और अदादारो उसे देख लेती है तो ताजियाने खाने पड़ते हैं, और सर नोके नेजा पर है और बाप के कातिल को मुस्कुराता हुआ देखते सफर कर रहे हैं। मातमदारो, कूफे काफिला पहुंचा, समेट दिया मैंने बयान। कूफे काफिला पहुंचा इनके ऑर्डर, बीबी ने खुतबे दिए। इब्न ज़ियाद अहल-ए-लान वल अज़ाब को ख़तरा लाहक हुआ। ऐसा ना हो कि अतराफ़ कूफा में जब काफ़िला शाम की जानिब सफ़र करे, मुहिब्बान अहले बैत जमा हो, हमला करें, सर हुसैन छीन लें, हम यजीद के इनाम व इकराम से महरूम रह जाएं। हुक्म दिया रात को काफ़िला कूफे और शाम के दरमियान जहाँ क़याम करे, हुसैन का सर नोके नेज़ा से उतार कर संदूक में रख दिया जाए, मजबूत कुफ्र लगा दिया जाए, लश्कर का एक आदमी सारी रात नेज़ा पकड़ के पहरा दे। हुजूर आली काफ़िला चला, बैरून कूफा सारे दिन की मसाफत तय हुई। शाम हुई, काफ़िला ठहर गया, संदूक में हुसैन का सर बंद कर दिया गया, खेमे लग गए। यजीद के लश्कर का सिपाही हारिस रिवायत करता है अल-लान वल अज़ाब, कहता है नेज़ा पकड़कर मैं हुसैन के संदूक जिसमें सर रखा था उस पर पहरा देने लगा। कहता है ठंडे पानी पीकर, अच्छे खाने खाकर, बिस्तर लगाकर हमारे सिपाही आराम करने लगे। दूर मिट्टी पर, खाक पर रसूल की औलाद भूखी प्यासी बैठी। कहता है रात हो गई, सिसक सिसक के बच्चे खाक पर सो गए। कहता है मैंने देखा एक छोटी बच्ची है जिसे नींद नहीं आ रही है, वो उठती है खाक से और मुझे जागता हुआ देखकर वापस खाक पर लेट जाती। ये दो जुमले मैं एहतरामन खड़े होकर पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए उस शहजादी के जुमले पढ़ रहा हूँ मसाइब के। आपने मक्तल पढ़ा भी है और सुना भी है, कई मक्तल में पढ़ा है। ये 2500 किलोमीटर का करबला से शाम, 3000 किलोमीटर का सफ़र। कहीं पढ़ा है आपने कि पूरे सफ़र में किसी ने कहा थक गई होगी सकीना बैठ जा। अदादारो हारिस कहता है वो बच्ची उठती है, मुझे जागता हुआ देखकर फिर खाक पर लेट जाती है। कहता है ये जानने के लिए बच्ची क्या चाहती है, मैंने नींद व आंखों को बंद किया और नेज़े से सर को टेक लगाए। बच्ची ने समझा मैं सो गया हूँ। बच्ची उठी और घुटनियों के बल चलती हुई बच्ची संदूक के करीब आई। बच्ची सहमी हुई थी, उसने दायां रुखसार संदूक पे रखा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज दी, बाबा बाबा, मेरे मदीने के सरदार बाबा। जब कोई जवाब ना आया संदूक से, बच्ची तड़पने लगी। तड़प के कहा बाबा। जब मदीने में एक बार बाबा कहती थी, 100 बार जी सकीना कहकर सीने से लगाते थे। इतनी गरीब हो गई हूँ बाबा, आवाजें दे रही हूँ, आवाज नहीं देते। हारिस कहता इतना कहना था, धमाका हुआ, ताला टूट के दूर गिरा, संदूक फटा, हुसैन का सर परवास करता हुआ आया, बच्ची के हाथों पर सर आया। बच्ची ने बाप के रुखसार पर रुखसार रख के कहा बाबा, आपके बाद इन्होंने मुझे तमाचे मारे। ओ बाबा, इन्होंने आपके बाद मुझे ऊंट की पुष्ट पर उल्टा बांध दिया था, ये देखो मेरा सीना जख्मी हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम।